जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बुक्स गैलेक्सी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सभी प्रश्नों को। और दोस्तों, जो लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 19 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? नागालैंड को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के से भारत कब वापस आए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए थे। विद्युत आवेश को किसमें मापा जाता है? तो विद्युत आवेश को कूलम में मापा जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों का होता है। भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, 23 प्लेटफॉर्म। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, पीपल ब्रिज के नीचे। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था? तो पहलवान बजरंग पुनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक को मिला था। शोभा नायडू किस नृत्य से संबंधित थी? तो कुचिपुड़ी से। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 2 वर्षों का होता है दोस्तों। 2019 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जेम्स पीबल्स को ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत रखने के लिए दिया गया था दोस्तों। तो भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कागज की खोज किसने की थी? कै लून ने की थी। मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस आकार का था? तो आयताकार था। कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल को किस चीज से जोड़ा जाता है? मोडेम से जोड़ा जाता है। मोबाइल मेट्रो को सेकंड फेज के लिए किसने वित्तीय सहायता दी थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथक से। ऑपरेशन थर्ड किसने शुरू किया था? तो आरपीएफ ने शुरू किया था, रेलवे सुरक्षा बल ने। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं 19 मार्च 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। नरसिंह देव प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़क से। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों। NH44 कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो 12 राज्य से होकर गुजरती है। माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली पहली माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? तो कामी रीता शेरपा, नेपाल से हैं। रेड डाटा बुक लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए कौन सी संस्था जारी करती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? RBI। प्राथमिक से द्वितीय फूड चेन में जो खाना लेते हैं, तो उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होता है? तो 10%। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, तो धन्वंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है? आयुर्वेद से दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो फाइलेरिया। रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? एड्रीनल ग्रंथि। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो थर्ड जनरेशन का। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1913 में US के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल के द्वारा हुआ था। समुद्रगुप्त की शिलालेखों की ऊंचाई कितनी होती है? 35 फीट होती है। निम्न ज्वार भाटा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण बनते हैं। अलग राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची में बताया गया है दोस्तों? तो अनुसूची 1 में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक रहता है? तो किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने की ही होती है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिक था।
हड़प्पा सभ्यता के सिक्के किस आकार के होते थे? तो वर्गाकार होते थे। हेनरी लॉरेंस ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो चिन्हाट का युद्ध 30 जून 1857 को लड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल 2019 में कहाँ आयोजित हुआ? तो जैसलमेर में हुआ था। फुलकारी कला किस राज्य की है? तो पंजाब की है। यूएस की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार कमला हैरिस भारत के किस जिले की हैं? नागपट्टिनम जिला, तमिलनाडु से। अगला शिफ्ट का देखते हैं। 21 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो हाइजिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल सहनी है। व्हाइट लेबल एटीएम को कौन ऑपरेट करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो यूके। अरुण नदी, वरुण नदी, तमूर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी की। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में है? तो कोलम से कोझिकोड तक केरल में है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की किसके विश्वासघात के कारण हार हुई थी? तो मीर जाफर। किस राज्य ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया था? तो तमिलनाडु। हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 1986 में। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया है? तो 59वां संशोधन के द्वारा 1991 में। सर्वोपरिता की नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। बराक 8 मिसाइल भारत और अन्य किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? इजराइल ने। 9वीं और 11वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल के किस वंश की शैली मिलती है? पाल वंश की। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के प्रथम 5 डिजिट का समूह क्या बताता है? प्रोडक्ट के निर्माता और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बताता है। पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 18.2 AMU होता है। द्रव्यमान चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो एम बनीता थे। 1992 में परमाणु की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? तो नील्स बोर को दिया गया था। 2019 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो विनेश फोगाट हैं। 2003 में इसरो के द्वारा किस उपग्रह का नाम कल्पना उपग्रह रखा गया था? तो METSAT-1 का नाम कल्पना 1 रखा गया था। उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण शैली क्या कहलाता है? नगर शैली कहलाता है। जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी या छोटी श्रेणी कौन सी होती है? तो जाति होती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने के लिए कितने वर्ष तक का हाई या सुप्रीम कोर्ट में वकील होना चाहिए? 10 साल का। फरीउद्दीन गंजशकर की दरगाह कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। दिल्ली और संसद भवन का वास्तुकार और डिजाइन करता कौन थे? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पर होता है? तो प्रोटॉन की संख्या। इनमें से कौन अकशेरुकी प्राणी है? आर्थ्रोपोडा विकल्प से। मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो मालावी ने किया था। गर्म रक्त किस वर्ग में पाया जाता है? तो पक्षियों और स्तनधारियों में पाया जाता है। किस वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को कहते हैं। किस अर्थव्यवस्था में किसी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारक निजी उद्यम या निजी स्वामित्व के हाथों में होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 27 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को अब देखेंगे। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग है। 1998 में प्रकाशित हुआ था ये पुस्तक। इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो बल विकल्प से देखेंगे इसे। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 8 दिसंबर 1951 को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। नींबू में साइट्रस कैंकर को किसके कारण होता है? जेंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण होता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान पर रहा था? तो 48वें स्थान पर रहा था। इसरो के वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है? तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और NSL एल नाम था। पहली भारतीय मूल की महिला रश्मि सावंत फरवरी 2021 में किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनी हैं? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर के राजस्थान में लगता है। वेब पेज का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो वेब पेज का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ताप्ती। 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 91 ऑस्कर अवार्ड 2019 किस फिल्म को दिया गया? तो ग्रीन बुक। अदीप रूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर संयंत्र कहाँ लगाया है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था 14 बैंकों का। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। माउस, प्रिंटर, वेबकैम, कीबोर्ड में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था इसे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना कब हुई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो 14वीं शताब्दी में 1336 ईस्वी में हुई थी। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? तो महायान। विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को। विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? समवर्ती सूची का भाग है। हाल में ही भारत की किस IIT संस्था के भारतीय नेवी ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पानी के नीचे के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT दिल्ली। बफर स्टॉक किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथक के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? कथकली। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में। कबड्डी बांग्लादेश का खेल है? तो वॉलीबॉल नेपाल का। 27 मार्च 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। WTO की प्रथम महिला महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इवेला किस देश की हैं? तो नाइजीरिया की हैं। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। उगादी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने किया था। दिसंबर 2020 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार थे। 2019 का 8वीं एशियन यूथ वीमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो जयपुर शहर में किया गया था। इनमें से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो ईरान नहीं है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो कार्बन के 6 अणु होते हैं। इसका सूत्र C6H12O6। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से। वर्ल्ड फॉर्मेशन पेज लेआउट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो नैरो मार्जिन होता है। घंटा, मिनट, सेकंड समय में असंगत कौन सा है? तो समय है। बाकी सभी समय के अंतर्गत। UNO का नामकरण कब हुआ था? तो 1942 में अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन D रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। स्वेज नदी किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C3H8 होता है। फ्लोएम का पौधे में कौन सा कार्य होता है? तो भोजन का संवहन। ग्लूकोज और सुक्रोज का परिवहन होता है। सबसे हल्की ऊन किस जानवर की होती है? तो लामा जानवर की होती है। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। 2000 रुपये के नोट
की बीमा क्या होती है? तो 66 mm इंटू 166 mm। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने सोलर सिटी बनाया गया था? तो 60 है। वर्ल्ड पेज में पूरे पेज के पैराग्राफ को फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है? तो Ctrl+M होता है। सुंदरबन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1987 में। आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसरो का न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।